नीरज जी, आप भद्रवाह को बिलोंग करते हैं। यहाँ से आज़ाद साहब ने चुनाव लड़ा और काफ़ी रिकॉर्ड मार्जिन से उस वक्त चुनाव जीता। अब आज़ाद साहब नई पार्टी बना रहे हैं और आपने भी फैसला किया है कि आप आज़ाद साहब के साथ ही उनके साथ ही नई पार्टी में शामिल हो जाएंगे। क्यों आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो इतने साल से आप जुड़े रहे और इतनी बड़ी पार्टी है, उसको छोड़ के आप एक नई जो पार्टी बनेगी उसके साथ जुड़ेंगे, एक बहुत बड़ा रिस्क है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। उसके लिए हमें खुशी है कि चलें आप बाहर से आके यहाँ थोड़ा सा लोगों को आइडिया भी यहाँ देंगे। जहाँ तक जफ़र साहब आपने बात की कि कांग्रेस पार्टी में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपनी ज़िंदगी दी, ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त, बल्कि मैं कहूँगा कि जवानी पूरी और उसके बाद जितना भी फर्दर ऑनवर्ड जो भी है उनकी लाइफ की एज जहाँ तक गई है, उन्होंने कोई कंट्रीब्यूट करने में कोई इसमें गुंजाइश नहीं रखी है कि कांग्रेस की ढांचा को, कांग्रेस के कल्चर को, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों के पास पहुंचाने में पूरा योगदान, कंट्रीब्यूशन उतनी है जितनी गांधी परिवार की है। गांधी परिवार की भी मैं कहता हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट उस फैमिली के तौर पर और कांग्रेस की पार्टी के तौर पर इन्होंने देखा है। जिस आदमी ने 50 साल जिंदगी के बेहतरीन 50 साल दिए हों, वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड, विजनरी आदमी, सेक्युलर टाइप का आदमी, तो उसने कंट्रीब्यूट किया है। तो जो उसने माहौल पहले इंदिरा गांधी जी के वक्त में देखा, राजीव गांधी जी के वक्त में देखा, जो कल्चर आइडियोलॉजी वहां से उन्होंने ली, अपने इनहेल की, और उसके बाद नरसिम्हा राव जी से जिनको काम करने का मौका मिला, अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करने का मौका मिला, अवार्ड, कई किस्म के अवार्ड उनको अपनी कॉम्पिटेंसी से, काबिलियत से मिले। अपना बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के तौर पर भी उनको देखा गया, और जो जिस भी शोबे में वो रहे, जिस डिपार्टमेंट में वो रहे, हमेशा फोकस उनका डेवलपमेंट पर रहा, लोगों के वेलफेयर के लिए रहा। बेहतरी, बहबूदी, जितनी जिस किस्म की भी स्कीमें थी यहाँ, मैं आपको सुनाऊं कि PMJSY के मैं एक स्कीम ले लेता हूँ, नरेगा की लेता हूँ, जम्मू कश्मीर में, जिसका बड़ा उनके वक्त में उन्होंने ये लाई यहाँ स्कीम इंट्रोड्यूस की उस वक्त ला के। कंट्रीब्यूशन तो है खासकर भद्रवाह से, लेकिन आपको नहीं लगता तब वो एक नेशनल पार्टी को बिलोंग करते थे, उस जिसकी सरकार सेंटर में भी थी और स्टेट में भी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। मैंने गुजारिश की ना आपको कि कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, वहाँ उनको अहमियत मिली, उनको मान सम्मान मिला, मगर जो कल्चर कांग्रेस का था, वो कांग्रेस उस कल्चर से भटक गई है ना। आज वो कल्चर वहाँ नहीं रहा ना। वहाँ लोग, जो सीनियर लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने अपना ब्लड दिया है, वो अब ह्यूमिलेशन फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कल्चर जो है, दाएं बाएं का कल्चर जो है, इन एंड अराउंड जो है, हमारे जो नेता हैं, उनके इन एंड अराउंड में जो लोग बैठे हुए हैं, वो दफ्तरों में कोई क्लर्क के तौर पर काम करता होगा, कोई अगर इसमें सिक्योरिटी के तौर पर अटेंडेंट काम करता होगा, अगर वो आज एडवाइजर बन गए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका एक दफ्तर में एक क्लर्क का विजन कितना हो सकता है, और अफसर का जो बाहर से IAS हम इन पे ब्यूरोक्रेट पे लेते हैं, जो IAS IPS अफसर आते हैं, उनका और कांस्टेबल का वो तो नहीं ना हम उनका लेवल एक कर सकते हैं। लिहाजा चूंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वो लेवल देखा है लोगों की भलाई के लिए, आज वहाँ कल्चर ऐसा इंट्रोड्यूस हो गया है कि जो प्रपोज नीचे से होता है, दफ्तर के लोग प्रपोज करते हैं, वही बात फॉलोअप होती है। जम्मू कश्मीर में भी हमको यही चीज़ फेस करने को मिली। मैं आपको ये एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम 3 साल से लगातार 12 लोग, 12 MLA और प्लस उन MLA मिनिस्टर साहब का MLC राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मैंने 12 लेटर्स उनको लिखे हैं ऑन बिहाफ ऑफ ग्रुप कि हमें जी अपॉइंटमेंट दीजिए, हम यहाँ के माहौल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं कि क्यों लोग हमको छोड़कर जा रहे हैं। टॉप क्लास के हमारे जो मिनिस्टर थे, लेजिस्लेचर थे, 100 के करीब, मैंने उनको लिस्ट भी मैंने सबमिट की थी राहुल गांधी जी को कि 100 के करीब हमको छोड़ कर गए हैं।
यहाँ भी कांग्रेस के अफेयर्स जो है नहीं ठीक हो पा रहे। इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है, उस पर बातचीत चर्चा करनी जरूरी है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, कि क्यों लोग हमसे बाहर नहीं कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं, कोई उसने अपॉइंटमेंट तक हमें 3 साल ने दी। अगर हमारे 12 मिनिस्टरों को हेडेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, जिसमें सब लोग टॉप के लोग थे, कश्मीर के भी और जम्मू के भी, हमको अपॉइंटमेंट जनाब नहीं मिली, तो हम क्या अंदाजा लगाएं कि हमारे जो रहबर हैं 3 साल से हमको नहीं सुन पा रहे, तो हम क्या तवक्का रख सकते हैं। एंड सिमिलर वाज द कंडीशन विद गुलाम नबी आजाद साहब। बिल्कुल, उन्होंने बोला अपने हाँ, इंटरव्यू में कि हाँ, 1.5 साल से अपॉइंटमेंट नहीं और जो मिला। अब जो जम्मू कश्मीर क्या बोल रहे हैं कि इतने लोग जो ट्राई कर रहे थे उनसे मिलने, कितने लोग हैं जो आप कांग्रेस छोड़ के आजाद साहब के साथ जुड़े हैं? देखिए हुजूर, मैं आपको बात सुनाऊं कि जो जम्मू कश्मीर की कांग्रेस है, ये कोई आज की बात नहीं है। 2002 में भी गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत में यहाँ कांग्रेस पावर में आई है, तो ओनली बिकॉज ऑफ गुलाम नबी आजाद साहब। 27 साल के बाद हम कांग्रेस में यहाँ दोबारा वापस आए थे। यहाँ 27 साल के बाद गुलाम नबी आजाद साहब की क़यादत से आए थे, उनकी मेहनत से आए थे। जम्मू कश्मीर की कांग्रेस का चेहरा गुलाम नबी आजाद है। हर फर्द बशर, हमारा छोटा वर्कर, हमारा लीडर गुलाम नबी आजाद से एसोसिएटेड है, और उसी के चेहरे से ये सीटें आती थी। यहीं से वो एमपी भी बने हुए हैं। अगर कोई कहता है किसी को कोई तकलीफ होगी कि वो एमपी इतनी बार बने, यहाँ राज्यसभा के बने, तो जम्मू कश्मीर से ही बने हैं। तो आप कहने का मतलब है जो भी यहाँ की कांग्रेस लीडरशिप थी, उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आजाद साहब का एक रोल रहा है उनको इलेक्शन जीतने में या के सरकार बनाने यस राइटली। तो अब आप क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी से ताराचंद या बाकी लोग जो वो निकल के आप ने आजाद साहब से ज्वाइन किया, अब कितने लोग हैं जो आप कांग्रेस में रहे और कितने परसेंटेज है जो आपको लगता है आजाद साहब के पास? देखें, मुझे तो जहां तक मैं अपने अंदाजा लगा रहा हूं कि 26 तारीख को आजाद साहब ने ज्वाइन किया है और आज 4-5 दिन हो गए हैं। 5 दिन में हमारे चनाब वैली में सिर्फ हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट रह गए हैं। चनाब वैली मुश्तमिल है वकार, हाँ 12,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, और 8 लाख की आबादी हमारे इस एरिए की है। 8 सीटें हैं हमारी असेंबली की सीटें इस वैली की। मैं वैली का बता रहा हूं आपको। तो यहां तो मुझे लगता है कि पीसीसी प्रेसिडेंट ही एक अब दिखाई दे रहे हैं और कोई दिखाई नहीं रहा। एंड सिमिलर इज द कंडीशन विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो। जो मेजर पोर्शन है, बड़े टॉप के लीडर हैं, जो मास बेस्ड लीडर हैं, वो सब गुलाम नबी आजाद साहब के साथ जुड़ चुके हैं। और कोई बीडीसी का, डीडीसी का, पंचायत राज का, सारे लोग मिल चुके हैं। ठीक, अब ये दिन ब दिन एक्सटेंड हो रहा है। ये हमारा जो है वो आएंगे, दूसरी पार्टियों के, रीजनल पार्टियों के लोग भी जो है उनके कांटेक्ट में है। 4, 5, 6 वो जम्मू में कयाम करेंगे, और एक वाज़ेह पिक्चर आपके पास आया होगी कि 90% कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर से जो है खत्म होने के दाहिने पर है। तो अच्छा एक चीज बताइए, आपकी आजाद साहब से बात हुई? यस, हाँ यस। तो आपको पहले से पता था कि इस तरह से होना है, वो रिजाइन करना है, या कि आपको भी एक सरप्राइज? देखिए, बात यह है कि ऐसी बात नहीं है। ये चूंकि किस्सा तो बड़ी देर से चल रहा था। उन्होंने 5 पेजेस पर जो अपनी मुश्तमिल जो अपना उन्होंने बयान किया है, नरेशन उन्होंने दिया है कि इनका एटीट्यूड हमारे कैसा रहा, तो ये हम भी महसूस कर रहे थे कि क्योंकि हमको भी पिछले काफ़ी दिनों से हमारी पीसीसी कई बातों में, कई डिसीजन में इग्नोर कर रही थी। अब ये जो लिस्टें निकाली इन्होंने हाल ही में, हमको जो हम इनके साथ एफिलेटेड लोग थे उनको एक कमेटी में डाला, और जो अपने साथ जो नॉन कांग्रेस के लोग थे, जो पैराशूट मैं कहूँगा उनको, वो आए थे, वो 2-2, 3-3 कमेटियों में, 4-4 कमेटियों में थे। तो बदरवा की अगर बात करें, यहाँ पे तो एक बड़ा सपोर्ट है आजाद साहब को, वो सपोर्ट इंटैक्ट है या बढ़ गया है, कम हुआ है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो बढ़ेगा। जो पिछला रिकॉर्ड रहा, गुलाम नबी आजाद साहब ने फर्स्ट इलेक्शन यहाँ से एज चीफ मिनिस्टर 2006 में लड़ा। 5 में उन्होंने टेक ओवर किया नवंबर में, और विद इन 6 मंथ उनको मेंबर बनना था। तो अप्रैल में उनका हमने इलेक्शन लड़ा, और हाईएस्ट वोट नेशन में, हिंदुस्तान में, कंट्री में जो एक असेंबली में मिलते थे उनको मिले। 66,000 वोट के करीब करीब उस वक्त उनको मिले थे, और पोल हमारा हुआ था 70,000 के करीब करीब। राइट। तो 70,000 पोल हुआ था, और उसमें से 66,000 जो है इनको मिले थे। तो उसके बाद दूसरा इलेक्शन हमने 8 में लड़ा, तो सिमिलर पोजीशन थी। उसके बाद 14 में हमने तीसरा इलेक्शन लड़ा, जब इन्होंने पार्लियामेंट का लड़ा। तो भद्रवा से हमको
42,000 वोट इनको मिले थे। और जो हमारे पीएमओ में बैठे हुए हैं लोग हैं, जिनकी सारी सरकारें जो थी चल रही थी, तो उनको तो महज 17-18 हज़ार के करीब यहाँ से वोट मिला था।